जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है, उससे कई गुना अधिक सनातनी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में यहां पर आने वाले सनातनियों को थूक जिहाद से बचाने के लिए अखाड़ा परिषद ने मुस्लिमों को खाने पीने की दुकानें लगाने की परमिशन न देने की मांग उठाई है। अखाड़ा परिषद की इस मांग का संतों का समर्थन भी है और इसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता है वो महाकुंभ में दुकान कैसे चलाएगा। अखाड़ा परिषद के इस फैसले से मौलानाओं ने अपना विरोध भी जताया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अखाड़ा परिषद की मांग समाज में विभाजन का कारण भी बन सकती है। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। आस्था का महाकुंभ, सियासत का अड्डा। कुंभ मेले में दुकान, बैन होंगे भाईजान। संतों की मांग, उठा सियासी तूफान। गंगा जमुनी तहजीब का वास्ता, सियासत को दिखा रास्ता। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा आस्था का महाकुंभ सियासत का अड्डा बनता जा रहा है। संतों की एक मांग के बाद राजनेताओं ने आस्था के इस पावन पर्व पर सियासी जाल फेंक दिया है। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से कुंभ में गैर सनातनियों के दुकान लगाने पर बैन की मांग की गई है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी अखाड़ा परिषद के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्वता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ 2025 में लगने जा रहा है, जहाँ पर गैर सनातनियों के नहीं आने का हम समर्थन करते हैं। अखाड़ा परिषद के इस बयान का समर्थन करता हूँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है वो अपने मक्का में क्यों हिंदुओं को नहीं जाने देना चाहता है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस मांग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला और नफरत फैलाने वाला है। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। उधर उपचुनाव के दंगल के बीच सियासी पार्टियों को भी ये मुद्दा भुनाने में देर नहीं लगी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहती है, इसलिए ऐसे मुद्दे को बीजेपी हवा दे रही है। मैं समझती हूँ यह जो लोग हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह से समाज को बांटना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है। और आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। कुंभ को देश में आस्था का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, जो हिंदुओं की भावनाओं से गहराइयों तक जुड़ा है, जहां देश भर के संत इकट्ठा होकर सनातन के झंडे को बुलंद करते हैं। लेकिन संतों की मांग को दूसरे धर्मों से जोड़कर सियासी रंग देना हर तरीके से गलत है। टीम न्यूज़ स्टेट। और आज की बहस क्यों, चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं सवालों पर। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कुंभ में मुस्लिमों को नहीं मिलेगी दुकान, पहला सवाल। दूसरे सवाल की बात करें तो मुस्लिम दुकानदारों पर बैन की मांग, क्यों भड़क गए भाईजान। कुंभ में थूक जिहाद से बचेंगे सनातनी, संतों और मौलानाओं में बढ़ी तनातनी। कुंभ में मुसलमान की एंट्री बैन, सियासत में मचा घमासान।
इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वत्स नेता बीजेपी, राहुल यादव नेता समाजवादी पार्टी, मां चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु, इसके अलावा शहाबुद्दीन रजवी मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सबसे पहला सवाल शहाबुद्दीन रजवी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन मां चेतनानंद सरस्वती जी आपसे ये सवाल है, महाकुंभ लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस कुंभ में आएंगे और जो फैसला अखाड़ा परिषद की तरफ से, संतों की तरफ से लिया गया है, मान लिया वो जायज है, लेकिन कुंभ ऐसा मेला होता है या फिर कुंभ का जो आयोजन होता है ऐसा आयोजन होता है कि पूरी दुनिया उस मेले को, उस आयोजन को और उस संस्कृति को देखना चाहती है। गैर सनातनी अगर वहां पर नहीं आएंगे तो जवान जो टूरिस्ट हैं, अन्य धर्मों से हैं, वो लोग कैसे वहां पर आएंगे? देखिए, जिनकी आस्था है, अखाड़ा परिषद ने बहुत स्पष्ट ये किया है कि जो अन्य धर्मों के लोग हैं या जो अन्य मजहबों को मानते हैं उनके लिए अलग स्थान निर्धारित किया जाए। जो कुंभ परिक्षेत्र है उससे एक अलग स्थान निर्धारित किया जाए और वो आए, मेला घूमे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और देश विदेश से इस संस्कृति को देखने के लिए लोग आते हैं। ये आज का मेला नहीं है, पुरातन संस्कृति है ये। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भाईचारे की कसम तो खाते हैं, लेकिन लगातार थूक जिहाद, पेशाब जिहाद ये हमारे सामने आ रहा है। जिस तरीके से घृणित तरीके से खाद्य पदार्थों में अब मानव अपशिष्ट मिलाकर परोसे जा रहे हैं, ये हमारी शुचिता को, हमारी पवित्रता को, हमारी साधना को भंग करने के लिए पर्याप्त है। कोई भी हिंसक घटना ना, कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो जिससे देश का जो संदेश है, कुंभ का जो संदेश है वो गलत जाए। तो इसमें मुझे नहीं लगता धीरेन्द्र जी कि कोई भी आपत्तिजनक संतों की मांग है। संत अपनी शुचिता को, अपने धर्म को पवित्रता के साथ निभाना चाहते हैं और जैसा माहौल देश भर में बनाया गया, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया जिन्होंने मानव अपशिष्ट मिलाकर परोसे। और उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना उसमें यही उचित, सर्वोचित दिखाई देता है कि वहां पर ऐसी दुकानें ना लगें जो हमारी संस्कृति को नहीं जानते, हमारी सभ्यता को नहीं जानते, जो सनातनी परंपराओं से जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर सनातन परंपराओं को ही जो लोग नहीं जानते, उनका मुझे नहीं लगता कि कुंभ में दुकान लगाना अनिवार्य है। बहुत लोग हैं हमारी, मतलब अगर ये फैसला मान लिया जाता है सरकार की तरफ से, तो जो सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, वैसे लोग दुकानें नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जो टूरिस्ट होंगे, अन्य धर्मों के लोग होंगे, क्रिश्चियन होंगे, बाकी दूसरे देशों से भी तमाम टूरिस्ट आते हैं हर बार कुंभ में, कुंभ को कवर करने के लिए, वो लोग आ पाएंगे। नहीं, अवस्था से देखिए धीरेन्द्र जी, उसके लिए ना अलग हम लोगों ने ये मांग की है कि जो लोग अन्य धर्मों से या अन्य मजहबों से आते हैं उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो आए, हमारी संस्कृति को देखें, सनातन को समझे, हमारी परंपरा का अनुभव करें, क्योंकि हर सनातन सबको पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है और सनातन आदि अनंत काल से है, इसका ना कोई अंत है ना कोई प्रारंभ है। तो ऐसी संस्कृति में विश्वास रखना, ऐसी संस्कृति में आस्था रखना और ऐसी संस्कृति को देखने की उत्सुकता होना, जानने की उत्सुकता होना, ये ठीक है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हमने ये मांग की है कि जो परिक्षेत्र है, कुंभ परिक्षेत्र, उससे ऐसे लोगों का जो टूरिस्ट हैं, जो हमारे मजहब से, हमारे धर्म से जुड़े हुए नहीं है, जो अन्य मजहबों से आते हैं, उनके लिए ठीक है। यानी कि अखाड़ा परिषद की और संतों की आपकी मांग यही है कि किसी का धर्म और जो सनातन की परंपरा है उसे ठेस ना पहुंचे, उनका जो सालों का प्रण रहा है, प्रतिष्ठा रही है, तपस्या रही है, उसे कोई भंग करने की कोशिश ना करे। जाहिर तौर पर यह आपकी एक मांग है। आलोक वत्स जी, अगर यह फैसला सरकार की तरफ से मांग लिया जाता है, कुंभ का आयोजन छोटा मोटा आयोजन नहीं होता है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार कुंभ के आयोजन में पहुंचेंगे और हर एक की पहचान करना, पहचान करके उन्हें अंदर दुकान लगाने देना या फिर कुंभ मेले जाने देना, इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? देखिए, जो अभी ये मांग उठी है अखाड़ों द्वारा, जिस तरीके का माहौल देश में अभी बना हुआ है, बहुत से लोग अपना वेशभूषा बदलकर
होटल खोल लेते हैं, वेशभूषा बदलकर सन्यासी बन जाते हैं। तो इससे बेटर है कि जिन लोगों से पूजा पाठ में विघ्न की संभावना हो या किसी इस तरीके के कुंभ में विघ्न पहुंचने की संभावना हो, तो उनको इससे दूरी रखा जाए तो बेटर है। कि जो मुसलमानों का पर्व होता है उसमें तो कोई हिंदू का समावेश नहीं हो पाता है, और मुसलमानों के जो बड़े उलमा हैं, जो उनके बड़े मौलवी हैं, उन्होंने समय समय पर इस तरीके की बात की है कि मुसलमान पर्व के वक्त सिर्फ मुसलमानों से ही अपना सामान खरीदे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई नई बात नहीं है। लगातार उनके मौलवी और उलमाओं द्वारा इस तरीके का सो कॉल्ड फतवा जारी किया गया है उनके फेवर में। तो मैं समझता हूं कि आज उसका आगाज हो गया है। वो अखाड़े के लोग आज वहां पर पहुंच गए हैं। ठीक है। और अब इसका आगाज हो गया है, तो जिस तरीके की मांग उठी है, मुझे लगता है सरकार को उसका समर्थन करना चाहिए, और जन भावना को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के उन लोगों को यहाँ पर कोई दुकान अलॉट नहीं करना चाहिए। ठीक है। शहाबुद्दीन रजवी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहाबुद्दीन जी, अखाड़ा परिषद की जो मांग है उससे क्या आपत्ति हो सकती है? अगर कोई मुस्लिम किसी मंदिर में जल चढ़ाने पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। किसी हिंदू धर्म का धार्मिक आयोजन हो रहा है, उसमें अगर ये मांग अखाड़ा परिषद की संतों की तरफ से की जा रही कि गैर सनातनी इस मेले में, इस आयोजन में ना आए, तो क्या इसमें आपत्ति आपको? देखिए, ये कुंभ का मेला एक ज़माने कदीम से चला आ रहा है, बरसहा बरस से ये लगता है। और इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंटें थी तो आजम खां साहब नुमाइंदा हुआ करते थे, प्रभारी हुआ करते थे। उनकी निगरानी में कई बार, 3-4 बार जो है कुंभ का मेला हुआ। उसके बाद में बसपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब प्रभारी हुआ करते थे। उनकी निगरानी में कई बार कुंभ के मेले लगे और बहुत अच्छे से हुए। और अभी भी मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि अमन शांति के साथ में कुंभ का मेला गुजरे। मगर अभी जो अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि वहां मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी, तो ये फिरका परस्ती को बढ़ावा देने वाला फैसला है, और इससे देश में नफरत फैलती है। जबकि मजहबी लोगों का काम ये है कि पैगाम में मोहब्बत पहुंचाएं, पैगाम में मोहब्बत उस दिन तब कहां थे जब ऐसे वीडियो सामने आ रहे थे, जब ढाबों पर थूक लगाया जा रहा था, रोटी में थूक जिहाद किया जा रहा था, थूक कर खाना परोसा जा रहा था? जब ऐसे मामले सामने आ रहे थे तब आप कहां थे? ऐसे लोगों को क्यों नहीं आप समाज से बाहर कर दिया, बहिष्कार कर दिया ऐसे लोगों का आपने? देखिए, इन वीडियो की कुछ तो तस्दीक की जा सकती है, कुछ की तस्दीक नहीं की जा सकती है। और कार्रवाई हुई है, कई मामलों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूला है, और उनको कंडम किया गया, किसी ने समर्थन नहीं किया। और हम तो कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से हरकत अंजाम देता है, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई कुछ हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जो मुस्लिम किसी मंदिर में जल चढ़ाने पहुंच जाता है उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया। अभी जो आलोक अवस्थी जी बोल रहे थे तो कि मुस्लिम उलमा ने इस तरह का फतवा दिया है कि दूसरे लोगों से सामान न खरीदें, ये गलत बात है। ऐसा किसी ने भी फतवा नहीं दिया है। और शहाबुद्दीन जी, एक मेरा सवाल आपसे है, हज यात्रा पर मुस्लिम के अलावा किसी और धर्म का कोई जा सकता है? फतवा जारी नहीं, मक्का मदीना किसी और धर्म का कोई जा सकता है? आप हुकूमत हिंद से पूछ लीजिए, हुकूमत से पूछ लीजिए, अपनी हुकूमत से पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, और इससे पहले जो मोहतरमा स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कैबिनेट मंत्री थी उनसे पूछ लीजिए। वो मक्का भी होके आई, मदीना भी होके आई, और सीईओ हज कमेटी के सब गैर मुस्लिम, और सेक्रेटरी अल्पसंख्यक मंत्रालय के भारत सरकार के सेक्रेटरी, उप सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये सब गैर मुस्लिम, और ये सब मक्का गए, मदीना गए। ये तारीख भूल जाते हैं आप सिर्फ रट लगाते हैं मक्का मदीना की। आप प्रधानमंत्री से पूछिए कितनी नहीं बार तो फिर आपत्ति आपको क्यों हो जाती है जब कोई मुस्लिम किसी मंदिर पहुंच जाता है? तब फिर आपत्ति क्यों हो जाती है आपको?
आप तारीख भूल जाते हैं, तारीख याद रखिए। तारीख मुझे बहुत अच्छे से याद है। जामा मस्जिद जो सुल्तान शाहबुद्दीन काबूस साहब, जामा मुझे ये मस्जिद के बताइए नाम से कि है, बुत उस मस्जिद परस्ती में आपके आपके यहाँ हराम है प्रधानमंत्री कि गए नहीं नहीं है? गए? बुत परस्ती इस्लाम में हराम है या नहीं है? आप देखिए, मैंने तो नहीं, आपके मुझे बीच ये में बोला बताइए नहीं, कि बुत आप परस्ती बीच हराम में बोल है कि रही नहीं हैं। है? अगर आप ऐसे ही डिबेट अल्लाह करना की चाहती इबादत हैं में तो जब आप बोलेंगे है कि मोहतरमा नहीं तो मैं है? आपके बीच में मैं आपको ये भी जानना टोकूंगा। चाहती वो कुछ हूँ सवाल आपको। पूछ रही हैं। आप शाहबुद्दीन जी। डिबेट जो है वो इस तरह डिबेट शाहबुद्दीन जी, उनका सवाल है मेरी चेतनानंद जी का बात जब आपसे। मुकम्मल हो आप जाए हमारी तो आपको संस्कृति अपनी को बात मानते कहने नहीं का हक हैं। है। जब आपकी आप बारी आए, मूर्ति आपको जो पूजकों मौका को मिले, काफिर कहते हैं। एंकर साहब आप आपको जो मूर्ति मौका दे पूजकों तो को आप अपनी बात कहिए। मूर्ति पूजा तो में ये ठीक है तो शाहबुद्दीन जी, तरीका आपको ही नहीं बोलने का होता मौका है। दिया जा रहा है, लेकिन आप वो अगर सवाल बीच पूछ बीच नहीं में आपसे। टोकेंगी तो फिर मैं भी आपके ही तरीके को अपना करके आपके बीच बीच में टोकूंगा शाहबुद्दीन साहब, और मैं तो आपको बहुत रोकूंगा। सरलता से एक सवाल पूछ रही हूँ। आपको ही बोलने दिया जा रहा है शाहबुद्दीन जी, उनका एक सवाल है, सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब मेरी दीजिए। ऑडियो वीडियो सब बंद कर दें, मगर फिर भी मैं आपको टोकता रहूंगा, रोकता रहूंगा मोहतरमा। ये डिबेट का तरीका नहीं है। सुनिए सुनिए ठीक है, आप सवाल सुन मौलाना लीजिए। साहब, सुनिए मौलाना साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है या नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ। और अगर हराम है तो फिर आप सनातन की परंपराओं में इन्वॉल्व क्यों होना चाहते हैं? आखिर ऐसी क्या तिलमिलाहट है आपके मन में कि आप ये चाहते हैं कि आप लोगों की एंट्री कुंभ में कर दी जाए, जिससे कि आप खुलकर मानव अवशिष्ट हमें परोस सके और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर सके? ऐसी क्या आवश्यकता क्या है इस बात की? जब आपके कुंभ में कोई आस्था नहीं, आजम साहब खान का आपने नाम लिया, जब आजम खान साहब को कुंभ के मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई तो अब मैं जवाब दूं? आपका सवाल मुकम्मल हो गया? ठीक है, आपका सवाल मुकम्मल हो गया? ठीक है स्टेशन पे चेतनानंद जी, जवाब सुन लीजिए। 36 चेतनानंद जी, लोगों की मृत्यु हो गई थी। जवाब शाहबुद्दीन जी। सवाल का जवाब और दूं? हम अपनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है चेतनानंद जी, जैसे आप जवाब सुन लीजिए। जवाब के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। ठीक है शाहबुद्दीन जी, उसके बाद राहुल यादव जी आपके पास आएंगे। इस्लाम ने अपने उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं और हर शख्स को इस्लाम के दायरे में रहने के लिए, यानी इस्लाम का जो अनुयायी है उसको इस्लाम के दायरे में रहने के लिए पाबंद किया गया है। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इस्लाम का पहला कलमा है, वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत करने के लिए लायक नहीं और कोई परस्तिश के लिए लायक नहीं। यानी सीधे दूसरे लफ्जों में ऐसे कह लीजिए, कोई खुदा के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं। तो इस्लाम का सीधा सीधा फलसफा एक बात। दूसरा, मोहतरमा से मेरा सवाल है, उसका जवाब दें कि आजम खां जब प्रभारी हुआ करते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जब प्रभारी हुआ करते थे, तो यही अखाड़ा परिषद के लोग नेत बांध के, हाथ बांध के उनके आगे पीछे क्यों घूमते थे? आजम खां को क्यों बर्दाश्त किया? नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्यों बर्दाश्त किया? इस राहुल यादव जी, जवाब मुझे दे दीजिए। ठीक है शाहबुद्दीन जी, आएंगे आपके पास। राहुल यादव होने पर एतराज नहीं किया। राहुल यादव जी, अगर संतों की तरफ से, अखाड़ा परिषद की तरफ से कुंभ के आयोजन को लेकर कोई मांग की जा रही, धार्मिक आयोजन है और हर धर्म को अपनी बात रखने का और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की एक तरह से कहें तो आजादी भी है, अपनी बात रख सकता है हर कोई, हर देश का नागरिक। तो यहां पर अगर मांग की जा रही संतों की तरफ से, अखाड़ा परिषद की तरफ से, तो क्या इसमें दिक्कत हो सकती है? क्या आपत्ति? देखिए, हाँ जी, देखिए धीरेन जी, ऐसा है कि जो कुंभ का आयोजन है, जो महाकुंभ का आयोजन 2025 में होना है, दरअसल यह दुनिया का सबसे बड़ा एक पवित्र और धार्मिक आयोजन है और पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है कि इसको कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। समाजवादी पार्टी की सरकार 2013 में थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 50 प्रोफेसर थे, उसके स्टाफ थे, रिसर्चर थे, इन लोगों ने इस पर रिसर्च किया और 447 पेज की एक किताब लिखी और उसका विमोचन 17 अगस्त 2015 को माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो पूरी दुनिया ने हमारे उस प्रबंधन को सराहा। आज जो चुनौती है, आपने शुरू में ही कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, यह सही है। देशी विदेशी कुल श्रद्धालुओं को मिला लें, पर्यटकों को मिला लें, तो कम से कम इसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसने इसकी तैयारी की होगी, ऐसा हम मानते हैं। इसके लिए वेबसाइट और इसके लिए मोबाइल ऐप दोनों जारी किए जा चुके हैं और एक एक व्यक्ति जो इसमें चाहे श्रद्धालु के रूप में होगा, चाहे फुटकर या थोक विक्रेता के रूप में होगा, इसको लाइसेंसिंग होगी, इसकी आइडेंटिटी वहां मुकम्मल होगी, वह जाना जाएगा, ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो आइडेंटिफाइड नहीं
नहीं हो। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि मुस्लिम जो विक्रेता हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए। तो अभी भी कांवड़ यात्रा जो जुलाई में चल रही थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। उनके इस आदेश पर रोक लगाई थी। तो अब ये उत्तर प्रदेश सरकार की उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना कानूनी नजरिया है कि वह जो अखाड़ा परिषद की जो मांग है उस पर कैसे विचार विमर्श करेंगे। मुझे लगता है कि जो संविधान के दायरे में है, जो कानून के दायरे में है, इसको लेकर ही सरकार निर्णय ले तो अच्छा है। लेकिन अभी सवाल यह है कि कोई भी ऐसा निर्णय जो सरकार के द्वारा होता है वह भाईचारों को प्रभावित करने वाला निर्णय नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा निर्णय जो समाज में वैमनस्य पैदा करे, ऐसे निर्णय से सरकार को बचना चाहिए। यहाँ महाकुंभ का आयोजन एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए और इसकी जो क्योंकि 65,000 से ज्यादा कर्मचारी वहां काम करेंगे, 16 विभाग से ज्यादा वहां लोग काम करते हैं, 26,000 से ज्यादा सफाई कर्मी, 1 लाख से ज्यादा पुलिस प्रशासन वहां पर ड्यूटी उनकी लगाई जाती है, होमगार्ड्स होते हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है। लेकिन तो मुझे जो लगता है संतों की कि तरफ से मांग की जा रही है वो भी तो जायज है। अगर उनकी तपस्या भंग होती है, उनका जो सालों का तप है वो भंग होता है, कोई भंग करने की कोशिश करता है, अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, तब जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ऐसा है कि जो महाकुंभ का आयोजन है इसको लेकर के कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी विभागों से टाई अप करके इसका आयोजन करे। और आपने खुद कहा कि यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी आएंगे, पर्यटक के रूप में आएंगे। अब रही बात लाइसेंस देने की विक्रेता को, रही बात श्रद्धालुओं की आइडेंटिफिकेशन की, तो उसके लिए मोबाइल ऐप है, उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन वो खुद करेंगे, खुद आएंगे। और जो खाद्य पदार्थों में मिलावट या उनको दूषित करने की जहां तक बात है, तो दूषित नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करता है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, इस पर सख्ती से कार्रवाई हो। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। तो सरकार को यह देखना पड़ेगा कि संविधान की सुरक्षा, संविधान में वर्णित जो उपबंध है उनकी सुरक्षा वो कैसे करेगी, और साथ में भाईचारे की सुरक्षा करना एक बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो दो टूक में आज का मुद्दा था कि महाकुंभ में जो अखाड़ा परिषद की तरफ से मांग की जा रही है अन्य धर्म के लोगों को प्रतिबंधित करने की, वो मांग कितनी जायज है। और अगर ये मांग सरकार की तरफ से मांग भी ली जाती है तो 25 करोड़ से ज्यादा यानी कि करीब करीब 40 करोड़ लोग इस बार की कुंभ मेले में पहुंचेंगे। हर एक की पहचान करना, सारी व्यवस्थाओं को देखना एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। कैसे इन व्यवस्थाओं को संभालती सरकार, ये भी देखना होगा। फिलहाल दो टूक में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।